अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से। तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन है क्या। तो बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो हम ये कहते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन है। याद रखिए, सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रोटेशन के अंदर बॉडी मूव करती है अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन में एक बॉडी गोल सर्कल में मूव करती है विदाउट रोटेशन। अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसी भी जिस्म को गोल दायरे के अंदर मूव करने में मदद देती है, और एक होती है इसका अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बॉडी को दायरे से बाहर मूव करवाने में मदद करती है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की पहले आपको बच्चों डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज़ द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को एक सर्कुलर रास्ते में मूव करने में मदद देती है। अब इसका कॉन्सेप्ट बच्चों आपने ये समझना है कि ठीक है, हम ये कहते हैं कि बॉडी गोल दायरे में मूव कर रही है, लेकिन हमेशा किसी भी काम के पीछे उसके कोई रीज़न होती है, उसका कोई वसीला होता है, उसका कोई सोर्स होता है, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी गोल दायरे में मूव कर रही होती है, तो हमेशा उसको कोई चीज़ मूव करा रही होती है, उसके पीछे कोई रीज़न होती है जो उसको मूव करने में हेल्प कर रही है। तो हम ये देखेंगे कि हर एग्जाम्पल के अंदर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है। मिसाल के तौर पर, आपने बचपन में एक खेल खेला होगा। आपने एक रस्सी के साथ, धागे के साथ पत्थर को बांध के अपने हाथ को इस तरह से गोल गोल घुमाया होगा, ठीक है। जब ये देखें, जैसे ये आपका हाथ और ये पत्थर बंधा हुआ है रस्सी के साथ, जब आपने उसको घुमाया तो ऐसे गोल गोल घुमा होगा, ठीक हो गया। अब ये इस पत्थर को गोल घुमाने में कौन मदद कर रहा है? बेशक आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो गोल दायरे में उसकी मूवमेंट कहाँ से आ रही है? तो बच्चों, ये जो खिंचाव है ना इस स्ट्रिंग के अंदर, इस डोरी के अंदर, ठीक है, उस खिंचाव ने इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा की। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इट्स सर्कुलर मूवमेंट, तो आप बताओगे कि उसके गोल घूमने के पीछे टेंशन इन सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? टेंशन इन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। In above example, tension in string provides centripetal force to move in the circular path. और अगर आपका स्ट्रिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस स्टोन को सपोर्ट कर सके, बाजू का कच्चा धागा होता है, तो एकदम से घुमाते घुमाते अचानक जब वो टूट जाता है, तो आपने नोट किया होगा कि वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। यानी कि जैसे आप यूँ उसको घुमा रहे थे और यहाँ पे धागा अगर टूट गया, हाथ से छूट गया, तो फिर ये एक बिल्कुल सीधे रास्ते पे निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। टेंजेंट जो होता है, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल में इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, यानी ये और ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि चांद ज़मीन के गिर्द गोल घूमता है, ठीक है। तो क्यों घूमता है? वहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब वहाँ पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो हमारी ज़मीन की कशिशे शकल। तो ज़मीन हर पॉइंट पे चांद को अपनी तरफ ग्रेविटी की वजह से खींच रही है। यही वजह है कि वो एक ख़ास मिकदार है ग्रेविटी की जो उसे हर पॉइंट पे खींच रही है, तो वो एक ख़ास दायरे में घूमता है, वो दूर नहीं जाता। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पीछे स्ट्रिंग और स्टोन की एग्जांपल में कौन कर रहा था? टेंशन। अब जो हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन, तो हम क्या कहते हैं, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, चाहे वो मून है, चाहे वो हमारे पास स्टोन है, या कोई भी गोल घूमने वाली बॉडी है, तो उसका मास हम ले लेते हैं m, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसको हम कह देते हैं v। और जब वो दायरे में मूव करेगी, तो आपको पता है दायरे की मेजरमेंट के लिए हम रेडियस यूज़ करते हैं, तो रेडियस उसका हो गया r। और हम कहते हैं कि जब वो गोल दायरे में मूव कर रही है, हर पॉइंट पे उसकी चूँकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो वो जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स F की वजह से पैदा हो रही है, उसका फार्मूला है हमारे पास AC = V² / R।
तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू ma, क्योंकि अब हम सर्कल में मूव कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए साथ c भी लगेगा। एफ सी इज़ इक्वल टू एम ए सी। तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम की जगह एम आ गया, ए की जगह ए की वैल्यू यानी कि वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम आ जाएगा, जो कि हमने हमेशा याद रखना है, एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब एक बहन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों ये बिल्कुल अपोजिट है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। ये आप ये समझें कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है, यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेक्शन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी रिएक्शनल फोर्स है और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, ठीक है। इनकी आप कह सकते हो कि इनकी क्वांटिटी जो है बराबर है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अलाउ करती है टू मूव इन द सर्कल, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोज करती है मूवमेंट इन द सर्कुलर पाथ, यानी कि मुखालिफ यानी बाहर की तरफ मूव करवाती है ये।